छोड़ें। इस तरह से चाहे कोई हज तमत्तो कर रहा हो, हज इफराद कर रहा हो या हज क़िरान कर रहा हो, वो पूरे तौर पर उसका हज पूरा हो गया। ये मुख्तसर सा तरीक़ा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बतलाया है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक हज करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे वो तमाम भाई जो दुनिया के किसी भी गोशे में हैं और जिन्होंने अब तक खाने काबा की ज़ियारत नहीं की है, इलाहुल आलमीन उन्हें खाने काबा की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे वो तमाम भाई जो इस वक्त मक्का में पहुँच चुके हैं या अपने घरों से निकल चुके हैं या अपने घरों से निकलने वाले हैं, इलाहुल आलमीन उनके इस अमल को तो कबूल कर ले और उनको सही सालिम खाने काबा से वापस उनके वतन तक पहुँचा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि 10 तारीख को तवाफ़ इफ़ाज़ा के लिए या तवाफ़ ज़ियारा के लिए कुछ लोग निकल जाते हैं मक्का और रश होने की वजह से वहाँ लेट हो जाता है। याद रखें कि आजकल रश बढ़ता ही जा रहा है। पहले बहुत कम लोग हुआ करते थे, अब तादाद बढ़ती ही जा रही है। ये बहुत बड़ी सहूलत है, इसीलिए ये चीज़ बतला दी जाती है कि आप तवाफ़ इफ़ाज़ा को अगर 10 तारीख को नहीं कर सकते हैं तो 11 तारीख को करें, 11 को नहीं कर सकते हैं तो 12 को करें, वक्त हो तब करें। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि मिना में आपको रात गुजारना है और रात का इतलाक़ इस पर होता है कि अक्सर हिस्सा रात का वहाँ पर गुजार लिया जाए। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 12 बजे तक इंसान वहाँ पर ज़रूर पहुँच जाए ताकि रात का इतलाक़ हो जाए कि रात वहाँ पर गुजारी है। चूँकि ये 2 दिन या 3 दिन जो होते हैं, यानी 10 के बाद जो रात गुजारनी होती है या 10 को लेकर के 3 रातें जो हो जाती हैं, ये मिना में रात गुजारना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर कोई वहाँ पर गुजारता है तो उसके ऊपर फिर दम वाजिब हो जाएगा। जी, वो ज़ाहिर सी बात है जो शुरू में ख़वातीन नापाक होती हैं, नापाकी की सूरत में वो नमाज नहीं पढ़ेंगी, रोज़ा नहीं रखेंगी। रही बात ज़िक्र व अज़कार की, वो ज़िक्र व अज़कार करती रहेंगी। और साथ ही में एक अच्छा सवाल ये आया है, मीक़ात पर पहुँचते वक्त अगर कोई औरत नापाक हो गई है, जैसे अपने यहाँ हज कमेटी से ये हो गया कि हज कमेटी में तारीख़ दे दी गई कि फ़लाँ तारीख़ को जाना है, कोई औरत उससे 2 रोज़ पहले या 3 रोज़ पहले नापाक हो गई, ऐसी सूरत में वो क्या करेगी? ज़ाहिर सी बात है चौथे दिन उसको मीक़ात पर पहुँचना है। याद रहे कि ऐसी सूरत में वो मीक़ात पर आएगी और मीक़ात पर पहुँचने के बाद नियत करेगी, इहराम बांध लेगी, जिसको हम इहराम बांधना कहते हैं। लेकिन मक्का पहुँचने के बाद वो तवाफ़ नहीं करेगी यहाँ तक कि वो पाको साफ़ हो जाए, ना कि बग़ैर इहराम के वो वहाँ से निकल जाए। नहीं, उसको चाहिए कि वो नियत कर ले मीक़ात पर पहुँचने के बाद और मक्का में रुकी रहे जब तक कि वो पाको साफ़ ना हो जाए, तवाफ़ ना करे या उम्रा ना करे।